नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बात करेंगे युद्ध की। सेंट्रल कमांड का समुद्री नाकाबंदी का ऐलान है। थोड़ी ही देर में हॉर्मुज पर नाकेबंदी यूएस करता हुआ नजर आएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी नौसैनिक तैनात है। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका फुल कंट्रोल में आता हुआ, और इसको लेकर अमेरिका की तरफ से पहले ही ईरान को चेतावनी दे दी गई थी, क्योंकि जो शांति वार्ता के लिए, सीज फायर के लिए दोनों देश आमने सामने आए थे, अमेरिका और ईरान, उनके बीच में 21 घंटे तक बातचीत होने के बाद भी बात नहीं बनी, जिसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। तो देखिए किस तरीके से सेंट्रल कमांड का समुद्री नाकेबंदी का ऐलान है। थोड़ी ही देर में हॉर्मुज पर नाकेबंदी करेगा यूएस। तो देखिए 7:30 बजे का समय और अब से कुछ ही मिनट बाद जहाजों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद होती हुई नजर आएगी। चाहे वो जहाज आने की बात हो या फिर जहाज जाने की बात हो, हर चीज पर यूएस की तरफ से पूरा कंट्रोल आता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखिए थोड़ी ही देर में हॉर्मुज पर नाकेबंदी यूएस की होती हुई। तो हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी नौसैनिक पहले से ही तैनात हैं और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसके ऊपर ईरान की तरफ से भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आते हुए ईरान ने कहा कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो देखिए ईरान ने कहा है कि भारतीय जहाजों को पार करने में हम मदद करेंगे, लेकिन आगे क्या कुछ होगा किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो देखिए हॉर्मुज को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया। हॉर्मुज को अमेरिका नियंत्रित करेगा, ये बात ट्रंप कहते हुए नजर आए। ब्रेंट क्रूड के दाम में 7% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। तो ट्रंप की धमकी के बाद से तेल की कीमतों में उछाल आता हुआ। तो एक दिन में 7% से ज्यादा महंगा हो गया है तेल, और अब जब नाकेबंदी हो जाएगी तो इसके बाद क्या कुछ तेल के दाम नजर आएंगे, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो नाकेबंदी पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आता हुआ कि हम नाकेबंदी का समर्थन करते हैं, ये बात नेतन्याहू कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए किस तरीके से ईरान ने समझौते का उल्लंघन किया, ये बात बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई है। हॉर्मुज ब्लॉक करने का फैसले का समर्थन इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से अब ये युद्ध और भी ज्यादा विस्फोटक होता हुआ आगे नजर आएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से अमेरिका अपनी बातों पर अड़ा हुआ, और उधर ईरान की बात कर ले तो ईरान अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। तो देखिए किस तरीके से लगातार एक के बाद एक ये बड़ी जानकारियां सामने आते हुए, और इसी बीच हॉर्मुज नाकेबंदी पर ब्रिटेन और फ्रांस में बातचीत हुई है। तो इसी हफ्ते 40 देशों के बैठक बुलाया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से यूके की तरफ से 40 देशों की बैठक बुलाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अब हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल खोता हुआ देखेंगे, उसके बाद से लगातार हम देखेंगे कि किस तरीके से तमाम चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो देखिए इस वक्त जो युद्ध की स्थिति हम लगातार देख रहे हैं, उसके ऊपर हमारे साथ चर्चा के लिए रिटायर्ड कैप्टन पुनीत मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर भारत एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर। हम देख रहे हैं अब किस तरीके से अमेरिका का कंट्रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और अब जब अमेरिका ये नाकेबंदी कर लेगा तो क्या कुछ इसके बाद की संभावनाएं होंगी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? गुड इवनिंग एंड थैंक यू मैडम। देखिए मैडम, जहां तक आप हॉर्मुज बंद करने की बात कर रहे थे, तो मेरा ये क्वेश्चन है, हॉर्मुज खुली कब थी? सिर्फ ये है कि टू टेक कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज नाउ, दैट इज अ बैटल बिटवीन यूएस एंड ईरान। यहाँ पे मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया था कि जो ईरान है उसने अलग से ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम डाल दी है, और फॉर सेफेस्ट पैसेज, क्योंकि उसके नीचे एक लद्दाख करके आइलैंड है, उसके नीचे उन्होंने माइंस डाली थी, माइंस ले की थी। अभी ये प्रोबेबिलिटी है कि यस, यूएस माइन स्वीपर्स आर ट्राइंग टू क्लियर द माइंस, यस, लेकिन इसका जो रिपरकशंस होगा बहुत बहुत भयानक हो सकता है, क्योंकि आई नो वन थिंग फॉर श्योर, जो मेरा ओपिनियन है, ईरान विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन, क्योंकि प्रेजेंटली इट्स अ बैटल, और इट्स अ ड्यूअल बैटल बिटवीन यूएस एंड ईरान। और जहां तक यूएस की बात आ रही है, उसको बैक करने के लिए चाहे वो फ्रांस हो, आपका स्पेन हो, यूके हो, जापान हो, काफी और कंट्रीज ने बैकआउट कर दिया कि हम आपके इसमें आपका साथ ही देंगे। हाँ, टू फैसिलिटेट टू द माइन स्विमिंग ऑपरेशन और समथिंग, वी विल बी देयर, बट वी विल नॉट फैसिलिटेट कि ये किसके कब्जे में आएगा। तो ये अब जो बात हो रही है, ये एक
हम सब देखेंगे another few hours, जैसे अनाउंस किया गया था कि 10 o'clock ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम ये ब्लॉकेड हो जाएगा, लेकिन ये ब्लॉकेड का जो रिप्रकशन होगा वो बहुत भयानक होगा। जी और उससे क्या होगा कि एक तो ये इसमें चलता रहेगा, ये कब तक चलेगा ये एक तरह से अनिश्चित है। ये दिस इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी टाइमलाइन कैन नॉट बी गिवन। दूसरा ये होगा उसकी रिटेलिएशन में, अगर ईरान ने बाबल मंडप स्ट्रेट को भी ब्लॉक कर दिया, दैट विल बी कैटास्ट्रोफिक। की मैं बार बार कह रहा हूं बहुत सारे चैनल्स में कि अभी हम एक पहलू को देख रहे हैं, लेकिन वहां पे जो हुतीज बैठे उन्होंने अगर बाबल मंडप भी ब्लॉक कर दिया तो ना तो सुएज कैनाल से कुछ आ पाएगा, ना सुएज कैनाल में कुछ जा पाएगा। यूरोप का खत्म हो जाएगा ट्रैफिक अनलेस दे गो थ्रू अराउंड द केप। बिल्कुल पुनीत मल्होत्रा जी, देखिए मेरा आपसे अगला सवाल यही था कि अगर इस तरीके से अमेरिका हॉर्मुज को कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा, नाकाबंदी अगर वहां पर करेगा, तो ईरान के पास तो ऑप्शंस हैं कि वो बाब अल मंडेब को क्लोज कर सकता है, उसके तहत अमेरिका के ऊपर जो है दबाव बना सकता है। तो क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्यूचर प्रेडिक्शंस को नहीं देख पा रहे कि आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ चीजें हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं हैं, और फिर भी उनकी तरफ से कुछ ऐसे जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं जो उनको लग रहा है कि वो अच्छे होंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो ना तो ईरान के लिए अच्छे हैं, ना फारस की खाड़ी में तमाम जहाजों के लिए अच्छे हैं, और ना अन्य देशों के लिए अच्छे हैं। मैडम, मैं फैक्चुअल बेस पे जाता हूं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिनॉप्सिस। जो ट्रंप साहब ने कहा था अभी से 10-15 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि वी विल ब्लॉक द और वी विल टेक कंट्रोल ऑफ खर्ग आइलैंड व्हिच इज द मेन एक्सपोर्ट जंक्शन ऑफ ईरान। कुछ नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज से पूरा कंट्रोल ले पाएंगे। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये कहता है यहाँ सिर्फ ये बैटल ऑफ टोल टैक्स की बात हो रही है कि टोल टैक्स कौन लगाएगा, मैं या तुम। जी बाद में ये हो सकता है लेटर ऑन डाउन द रंग कि ये डिसाइड हो जाए, हो सकता है इनकी एक और मीट हो कि भैया ऐसा है कि 50% आप टोल टैक्स ले लेना, 50% मैं ले लूंगा। क्योंकि अभी यूएस के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कतार हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो यूएई हो, क्योंकि किसी का भी ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन ईरान से एक्सपोर्ट हो रहा है क्योंकि ईरानियन जो जहाज आ रहे हैं ईरान के पोर्ट्स में लोड करने, वो निकल रहे हैं। और यूएस ने क्या एम्बार्गो डालने की कही है कि जो भी मर्चेंट शिप्स आपके इधर ईरानियन पोर्ट्स में आएंगे उनको हम ब्लॉकेट करेंगे। तो इसका टेट फॉर टैट होना बहुत बहुत मतलब मुझको दिख रहा है इट विल हैपन। ईरान सर्टनली विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। ये बहुत ही बड़ी गलती करेंगे अगर ये नेगोशिएशन में कुछ थोड़ी एक दूसरे को रियायत दे देते तो शायद कुछ उसका रिजल्ट निकल सकता था। लेकिन इस हिसाब से मुझको लगता है बहुत ही भयानक सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज ईरान विल डेफिनेटली रिटेलिएट। हो सकता है कि यूएस को और यूएस के जहाजों को कुछ डैमेज सस्टेन करना पड़े। जी बिल्कुल पुनीत जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है। और देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका हो चाहे ईरान हो, दोनों देशों को पता था कि ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि दोनों ही जानते थे बातचीत से कुछ निकलना नहीं है। ईरान अपने जो पॉइंट्स हैं उनको लेकर अड़ा हुआ था, और अमेरिका भी बहुत क्लियर था कि उनसे किन किन पॉइंट्स के ऊपर मानना है और किन के ऊपर नहीं मानना। लेकिन पुनीत जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल की बात आ कहां से जाती है। वहां पर तो जो भी पहले पुराने से जो एग्रीमेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ना तो ईरान के पास ये हक है कि वो टोल ले, ना अमेरिका के पास है, ना किसी और देश के पास है। तो फिर ये वापस से इस तरीके की स्ट्रैटेजी, ये प्लानिंग, ये सारी चीजें आखिर क्यों और कैसे हो पा रही है? क्या यूएन इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता? वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता? हम चाहेंगे कि आप इसे डिकोड करें। देखिए ऐसा है मैडम, वी हैव अ मैरीटाइम लॉ नेम्ड एज यूनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ सी। उसके हिसाब से क्या होता है, टेरिटोरियल सी होता है जो 12 नॉटिकल माइल तक जाता है। उसके बाद आता है आपका हाई सीज और कॉन्टिगुअस जोन। मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि वो स्ट्रेट इतनी बड़ी नहीं है, 40 और किलोमीटर या 25-26 नॉटिकल माइल चौड़ी है द नेविगेबल वाटर जिसके हिसाब से। तो जहां तक यूनक्लॉज की बात आ रही है, ना तो ईरान उसका सिग्नेटरी है, ना ही यूएस उसका सिग्नेटरी है। तो उस वजह से ईरान डेफिनेटली विल डिफाई अपॉन यूएस इंटरवेंशन, क्योंकि ईरान इज नॉट सिग्नेटरी टू यूनक्लॉज, देयरफॉर ईरान डज नॉट रिकॉग्नाइज द आईएमओ, द यूएन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी
और इनोसेंट पैसेज वो होता है कि अगर आप किसी कंट्री के 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी से बाहर जा रहे हैं तो वो आपका उस कंट्री का आप पे कोई जोर आजमाइश नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स यू हैव सम अल्टीरियर मोटिव्स। तो जहां तक यूनक्लॉज की बात आती है, मैरिटाइम लॉ की बात आ रही है, दोनों कंट्रीज, none of them are the signatory to this, which certainly will provoke Iran, and I don't think US will try to get anything out of it. This the time will tell, but ये मेरी अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन है मैडम। बिल्कुल। और देखिए, इसको लेकर यूएन की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि जो भी देश हैं अभी इसके समर्थन में नहीं हैं, चाहे वो ईयू की बात हो या फिर तमाम देश, सब यही कह रहे हैं कि अमेरिका का ये फैसला बेहद गलत है। हालांकि आपसे ये भी समझेंगे, अगर अब अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी कर दी जा रही है तो भारत के ऊपर किस तरीके से असर पड़ेगा। हालांकि ईरान तो कह रहा है कि जो भारतीय जहाज हैं उनको वहां से गुजरने में हम मदद करेंगे। जब अमेरिका नाकाबंदी कर देगा तो फिर ईरान का कंट्रोल रह क्या जाएगा, और कैसी मदद, किस तरीके की मदद की वो बात कर रहा है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये तेल का खेल है। अब आप थोड़ा पहले जाए हिस्ट्री में, यूएस ने वेनेजुएला को कंट्रोल कर लिया, उसके प्रेसिडेंट को ऑलमोस्ट किडनैप करके आके ले आए जी। तो नाउ यूएस हैज द फुल कंट्रोल ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वेनेजुएला। दे डिड नॉट टॉक अबाउट चेंज ऑफ रिजीम। व्हाई? बिकॉज the existing president of Venezuela, she had given up. She had said, okay, please come walk over and take what you want. दूसरा पहलू, वेनेजुएला से भी बहुत तेल एक्सपोर्ट होता था चाइना पे, और ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑयल इज गेटिंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम ईरान टू चाइना। तो अगर आप चाइना की लाइफलाइन को रोकेंगे तो चाइना भी कोई छोटी मोटी सुपर पावर तो है नहीं सर मैडम, वो भी कुछ ना कुछ करेगी। तो ये जो है, ये हम महायुद्ध कह रहे हैं, या वी आर ऑलरेडी इन द महायुद्ध, मतलब उस एरा में हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, जहां वर्ल्ड एक तरह से बहुत बुरी तरह से पोलराइज हो गया है। बिल्कुल कैप्टन पुनीत, देखिए मैं भारत की बात कर रही थी, आपने चाइना वाला पॉइंट बताया, लेकिन बिल्कुल हम आगे भी लगातार चर्चा करते रहेंगे। भारत के बारे में ये कह सकता हूं मैडम कि भारत की कूटनीति के हिसाब से हमारे को तेल आता रहेगा, गैस आती रहेगी जी, बिकॉज हमारी ईरान से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही यूएस से है। जो हमारे डिप्लोमेटिक चैनल है एट द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, यस वी विल गेट द ऑयल एंड गैस, बट वो ये है कि जी, जैसे पहले एक तरह से फ्री फ्लो हो रहा था, वो उसमें थोड़ी बाधा हो सकती है। हमारे रिजर्व्स अभी बहुत ज्यादा हैं, तो दैट विल कॉम्पेंसेट फॉर इट। हमारे को इतनी तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज वी आर नाइदर फ्रेंड नॉर फो टू आइदर यूएस और ईरान। So we have very good diplomatic relations with US and Iran both. लेकिन उसका जो रिपरकशन होगा वो पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड और उसकी इकोनॉमी को झेलना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और देखिए, इसी बीच बड़ी खबर सामने आते हुए कि हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकाबंदी लागू हो गई है। हॉर्मुज नाकाबंदी पर ट्रंप की डेडलाइन खत्म होती हुई तो वार्ता फेल होने के बाद नाकाबंदी लागू हो गई है। ईरान के बंदरगाहों पर पाबंदियां लागू हो गई है। इसका मतलब है कि अब वहां से जो भी जहाज आएंगे या जाएंगे उनको अमेरिका वॉच करेगा और उनसे टोल भी वसूल सकता है, उनको कहीं भी रोक सकता है, चेकिंग हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका का कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होता हुआ, जिसका असर तमाम देशों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। लगातार हम देख रहे हैं, जब से ये खबर सामने आई, किस तरीके से तेल के दामों में उछाल भी आता हुआ नजर आया है। तो देखिए, शाम 7:30 बजे डेडलाइन थी और जैसे ही ये वक्त बीता उसके बाद से ये खबर सामने आते हुए कि ईरान के बंदरगाहों पर पाबंदियां लागू हो गई हैं और अमेरिका की नाकेबंदी लागू हो गई है। हमारे साथ लगातार रिटायर्ड कैप्टन पुनीत मल्होत्रा जी बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे हम लगातार चर्चा कर रहे थे। तो कैप्टन पुनीत, मैंने देखा कि आपने चीन का जिक्र किया, आपने बताया किस तरीके से ये वॉर जो है और भी ज्यादा भीषण आक्रामक होता हुआ नजर आएगा। इसी बीच हमने ये भी देखा कि अमेरिका किस तरीके से चीन को धमकाता हुआ नजर आया है, कह रहा है कि अगर ईरान को हथियार भेजे तो अच्छा नहीं होगा, आपके ऊपर 50% टैरिफ बढ़ा देंगे। तो इस तरीके की धमकियां चीन को देता हुआ अमेरिका, क्या लगता है कि अब इसमें चीन की भी एंट्री हो जाएगी? वर्ल्ड वॉर 3 जिसको लेकर लगातार संभावनाएं बनी हुई हैं, क्या अब उसकी यहां से शुरुआत होती हुई देखी जा रही है? मैडम, जैसे आपके पास लेटेस्ट अपडेट है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, इसका रिपरकशन देखिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, चाइना विल बी द
you know, foremost affected by because of this. क्योंकि चाइना को 90% ईरान का एक्सपोर्ट जाता है। तो ऑयल की अगर सप्लाई आपने वेनेजुएला से बंद कर दी चाइना की, और यहाँ से भी आप सप्लाई लाइन काट रहे हैं और उसके ऊपर टोल टैक्स लगाएंगे या जो भी लगाएंगे, आप बेसिकली यू आर आस्किंग फॉर अ बिगेस्ट chaos इन द होल वर्ल्ड सिनेरियो, चाहे वो इकोनॉमी हो या वी आर ऑलमोस्ट नॉकिंग or at the foot of World War III, if I construe it correctly. क्योंकि ये बहुत ही गलत स्टेप लिया है। अगर नेगोशिएशन में ये कहीं कुछ दे लेते माइलेज, तो हो सकता था कि दोनों के बीच में कहीं एक समझौता हो जाता, लेकिन you cannot, Iran is not Pakistan or any other country that they will be laying it lying down. Definitely no. इसका रिप्रकशन शायद हमको अभी अगले 12-24 घंटे में पता लग जाएगा। और जहां तक ये माइंड स्वीपिंग कर रहे हैं, माइंड्स का क्या होता है मैडम, when they lay the mines with the underwater strong currents, they do get deviated or deflected from the original position where they are laid. तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा मर्चेंट शिप्स हो, ऑयल फ्लो हो, इकोनॉमी हो, और इसका खामियाजा शायद यूएस को भी बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। ये मेरी अपनी परसेप्शन है इसमें। बिल्कुल पुनीत जी, आपने बिल्कुल सही बातें कही। और देखिए, लगातार हम ये भी देख रहे हैं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो यहाँ पर लोकप्रियता है वो भी घटती जा रही है। उन्हीं के देश में तमाम शहरों में प्रोटेस्ट भी हुए, जिस तरीके से उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले उनके मुताबिक हैं। और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ये भी कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि बातचीत होकर युद्ध पर विराम लग जाए, सीज फायर हो जाए। फिर आखिर इस तरीके के फैसले क्यों? क्या ये उनका ईगो हर्ट हो गया इसलिए उन्होंने फैसला ले लिया, या फिर इसके पीछे की उनकी कोई स्ट्रैटेजी है? क्योंकि हर तरफ से तो हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो ईयू हो, रूस हो, या फिर कोई भी देश हो, जर्मनी, फ्रांस, हर कोई इस वक्त यूएस का सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो फिर इस तरीके के आखिर फैसले क्यों? मैडम, अगर हम गो बैक टू द हिस्ट्री, अमेरिकन जो सिविलाइजेशन या जो भी पॉपुलेशन और जो कंट्री है, इसका 250-300 पहले का इतिहास है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं। और अभी कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कहा था, before he was threatening that he will nuke Iran down, कि मैं उनकी सभ्यता को मिटा दूंगा। खुद सोचिए, a person like Donald Trump, who will take him seriously just because he has got the power, he is the president of the biggest superpower in the world. But today the credentials of US president, US has gone down the drain. जैसे ट्रम्प साहब ने अपना लोगो बनाया था when he came into power, MAGA, make America great again. I would take it like this. I would amend it. Make America doomed again. Nobody takes. आपने इस दिन इन्होंने NATO के साथ जो alliance था उसको खत्म कर दिया। Which European country standing by him except for बिल्कुल। देखिए पुनीत जी, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति है, लेकिन लगता नहीं कि उनकी नीति जो है उनके मुताबिक काम करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी तक जितने फैसले उन्होंने लिए हैं वो अगेंस्ट ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इस नाकेबंदी के बाद क्या कुछ होगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका ने अब नाकेबंदी कर दी है और इसके बाद क्या कुछ असर पड़ता हुआ, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।